उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत पर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को नावेदिका आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त निवासी ग्राम रावपुर थाना चंदला के विरुद्ध पुलिस जांच हेतु निर्देशित किया गया था। संपूर्ण जांच में पाया गया कि विद्यालय के दाखिला पंजी रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, प्राप्तांक रजिस्टर, टीसी पंजिका पर दूसरे पृथक छात्रों के नाम अलग स्याही का प्रयोग कर कूटरचना की गई थी। रजिस्टर में अंकित सहपाठियों से भी पूछताछ की गई, जिस पर सहपाठियों ने ऐसी किसी छात्रा को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपिया हमारे साथ नहीं पड़ी है। आरोपिया द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी लिव कुशनगर को आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की जो अंक सूची उपलब्ध कराई गई थी वह कूटरचित थी। साथ ही महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी लिव कुशनगर द्वारा मांगी गई सत्यापन रिपोर्ट जो कि आरोपी शिक्षक के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई थी वह भी कूटरचित थी। अतः आरोपिया द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका पर नियुक्ति हेतु कूटरचित कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की अंक सूची प्रस्तुत करने एवं शिक्षक द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी लवकुश नगर को कूटरचित सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उनके विरुद्ध थाना चंदला में अपराध क्रमांक धारा 420, 467, 468, 470, 471 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय जबलपुर में एक पिटीशन लगी थी और उस पिटीशन के तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अंक सूची की और इसके अन्य दस्तावेजों की जांच की जाए। इस पर से एसडीओपी लवकुश नगर श्री नवीन दुबे द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई और इस जांच के दौरान जिस स्कूल में पढ़ना बताया गया था, जिस स्कूल से मार्कशीट निकलना बताया गया था और उस सभी की विस्तृत जांच की गई और साथ ही जो मार्कशीट इन्होंने प्रस्तुत की थी उसको विवादास्पद अभिलेख परीक्षण पीएचक्यू में भी भेजा गया और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में, और वहाँ से भी जो रिपोर्ट आई उसके आधार पे और अन्य दस्तावेजों के आधार पे और उस महिला के जिस साल में उसने पढ़ना बताया है उसमें जो अन्य सहपाठी थे उनके कथनों के आधार पे ये पाया गया कि ये मार्कशीट अंक सूची फर्जी थी। इस पर से इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं वह स्कूल का प्राध्यापक जिसने इनका प्रमाणीकरण एक प्रस्तुत किया था, इन दोनों के विरुद्ध थाना चंदला में धारा 420, 467, 68 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। सर, किसके आदेश पर ये हुआ था? जैसे कि हमारे कोर्ट ने दिया था लेकिन ये किसी और ने एफआईआर की थी, क्या किसी ने इसके ऊपर आपत्ति नहीं? इस पे इनकी नियुक्ति को लेके जो वरीयता सूची बनती है उसी में एक उम्मीदवार जो है उन्होंने अपना पिटीशन लगाई थी और उस पिटीशन के तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देशित किया गया था।